क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाला रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। अब आइए हम प्रार्थना करें। महिमा हमारे लिए प्रार्थना अगुवाई करें। प्रभु को महिमा देने के लिए आइए हम सब एक गीत गाएं। कलीसिया से विनती है कि वे सब खड़े हो जाएं। गीत का नंबर है 111। आशा और विश्वास से जबकि कलीसिया खड़ी है, तो आइए हम सब प्रेरितों का विश्वास होता है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका धर्मपति का सिरजना है और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से जन्म होकर मरियम नामक वाली से उत्पन्न हुआ, पहले उसके राज्य में दुख उठाया
स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, दैहिक जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम अब बारी बारी चुना हुआ पाठ पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 111वां अध्याय वचन 1 से 10। एलेक्स हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम पढ़े भजन संहिता 111 उसका 1 से 10। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडी में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँ। यहोवा के काम बड़े हैं, जिनमें से प्रशंसा करते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य का स्मरण कराया, यहोवा के कार्य और दयालु है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपने काम का बड़ा दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम हैं, उसका सब उद्देश्य विश्वास योग्य है। वे सदा समाधान रहे, वे सच्चाई और न्याय से दिए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा तक के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। आइए हम बुद्धि और खून यहोवा का है, जितने उसकी आराधना करते हैं बैठती है, उसकी स्तुति सदा तक बनी रहेगी। कलीसिया में अपना स्थान करो। अब आइए मध्यस्थ की प्रार्थना की ओर बढ़े। शुरू की हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। आइए खुदावन आपके चरणों के पास आते आपका धन्यवाद देते कि आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाया, चेतन की हम ताकतों से बचाकर एक रात भर मीठी नींद दी और हमें सुरक्षित करते हैं। आपको धन्यवाद देते खुदावन, आपको धन्यवाद देते कि आपने अपने खुदावन यहाँ पे सुरक्षित लेके आया, हमारी कलीसिया को संभाल के रखे। इसमें आपको धन्यवाद देते हो। कलीसिया में जो भी लोग बीमार हुए खुदावन, आप उनके साथ रहिए खुदावन, अपने हाथों का स्पर्श करें खुदावन उन पे, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए खुदावन। हमारे देश के लिए मांगते खुदावन, जो भी लोग पीड़ित है खुदावन इस वायरस से खुदावन, आप उन पे अपने हाथों का स्पर्श करिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए खुदावन। हमारे देश के जो भी डिसीजन होते हैं खुदावन, आप उनके साथ रहिए खुदावन। जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं खुदावन, ऐसा होने दीजिए आपके ओर से ले पाए खुदावन, वो आपको सही ले सके खुदावन, ऐसा होने दीजिए। हमारे पास्टर के लिए मांगते खुदावन, आप उनके भी साथ रहिए, उनको भी चंगा भला रखे खुदावन, ऐसा होने दीजिए खुदावन। हम सब लोगों के लिए मांगते जो भी आप उपस्थित है खुदावन, आप उनको आशीषित करिए खुदावन। जो भी वचन आपके ओर से आने वाला है खुदावन, वो सबके जीवन में कार्य कर सके खुदावन, ऐसा होने दीजिए। आय का समय आएगा, पूरा सब चीज आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम अब प्रेज़ वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। क्वायर हमारी ओर बढ़ेगी। प्रेज़ लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएं। जब भी इसमें साथ हम सब बहुत खुश रहते हैं और झूमते नाचते हैं। इस महीने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो आइए हम ये गाना गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आज खुशी कर रहे हैं। You wanna do
Thank
खुदावन आपने हमें संभाले तो इसमें आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन। जैसे भी खुदावन वर्षिप हुई है वो आपको ग्रहणों से कैसा होने दीजिए खुदावन। आगे का वचन आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। जो भी वचन बोया जाए खुदावन ऐसा होने दीजिए हम सबके जीवन में कार्य कर सके खुदावन। आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये छोटी सी विनती हो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अब आराधना हमारे लिए पवित्र शास्त्रों का पठन करेंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र लूका उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। उन दोनों में युगस्ती केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग के नाम लिखे जाए। यह पहला नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिस सिराने का हाकिम था। जब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अंत यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश था, गलीली के नासरी नगर में यहूदा में दाऊद के बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में इतने कटरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही प्रभु मसीह है। परमेश्वर के वचन को आशीष दो। अब वक्त है संडे स्कूल के बच्चों द्वारा तैयार किए हुए टैबलो का।
हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, पर क्या हम उसके सही अर्थ को जानते हैं? तो आइए हम सब उसके सही अर्थ को Hello, Chief. C stands for Christ, our Savior, Redeemer, and Protector. H stands for the hope. He gives us hope of life without end. R stands for revolution. We began turning hate into love, war into peace, and everyone into everyone's neighbor. I stand for Israel, where he was born, but he is born in me and everyone on the earth. S stands for the salvation. He brought those who lived in the darkness saw a great light. T stands for thanks. Thanks to the Father of the gift of His Son. M stands for Mary, who brought him to birth. She helped to bring him to birth in us also. A stands for angels, who it is bright soul. Glory to God in the highest and peace to His people. S stands for a star that lead and guide us on the path of life. आज का मैसेज देने के लिए हमारे बीच में ब्रदर अब्राहम मसीह आए, जो आज का वचन हमारे बीच में बांटेंगे। आप सबको यहाँ देगा हिस्ट्री देगा हम लोगों ने एक हिस्ट्री दी थी उसके बारे में एक कहानी दी जो हमने एक छोटी सी आपको दर्शाया है। तो आज का जो वचन देखेंगे हम लोग वो है लूका उसका दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। लूका दूसरा अध्याय 11 वचन कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मेगा और यही मसीह प्रभु है। इसमें देखिए हम लोगों क्यों कि यीशु मसीह का जन्म इसमें दिखाया गया है वचन में कि तुम्हारे लिए घर का जन्म है। इसका मतलब क्या हो भविष्यवाणी हो चुकी है पूरी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आज हम लोग तो मना रहे हैं क्रिसमस कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है इसीलिए हम लोग आज क्रिसमस को मनाते हैं और इसके लिए हम लोग महीना भर से तैयारी करते हैं कि क्रिसमस आने वाला है। साल भर ये देखते हैं हम लोग कि क्रिसमस आने वाला है और उसके अंदर कैसी तैयारी करना है क्योंकि क्या हुआ भविष्यवाणी पूरी हुई और ये भविष्यवाणी कहाँ की थी यशायाह के बुक में की गई। यशायाह निकालेंगे यशायाह उसका 9वां अध्याय यशायाह उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये जो भविष्यवाणी हुई थी यशायाह की पुस्तक हुई थी और यशायाह की बुक कहाँ है पुराने नियम में। तो पहले जब भविष्यवाणी की पुराने नियम में हो सकता है कि उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया हो कि ये होने वाला है क्योंकि ये भविष्यवाणी के बारे में बताया गया। तो हो सकता है कि उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा कि यीशु मसीह का जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन जब नए नियम में पूरा हुआ, जब नए नियम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, पूरा हुआ, तब हम लोगों ने विश्वास किया। अगर ये भविष्य हमें कहा था कि यीशु का जन्म होने वाला है, तो शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जब पूरा होता है उसी बात पर हम विश्वास करते हैं। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी तो वो लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन जब नए नियम में पूरा हो चुका तभी हम लोग क्या करते हो, क्रिसमस को मनाते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये हम विश्वास करते हैं। उसी तरह जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो सबको बताते भी हैं, हम सबको बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और किस रीति से हुआ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं। प्रभु की हम पूरी कहानी बताते हैं कि प्रभु का जन्म क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसा हुआ, सब बताते हैं। लेकिन इसके अलावा और एक भविष्यवाणी हुई थी, इसके अलावा और एक भविष्यवाणी है, वो देखिए मरकुस की बुक, उसका 13 अध्याय, क्योंकि जो भविष्यवाणी हुई है होने वाली है, इस बात को ध्यान दें, जो हो चुका हम उसी में विश्वास करते हैं कि जो होने वाला है उस पर हमारा विश्वास जो है वो टंगा जाता है। तो मरकुस उसका 13 अध्याय 24 और 25 पढ़ूंगा आपके सामने। उन दिनों में उस कलश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बातों में आता देखेंगे। क्या ये भविष्यवाणी आता देखेंगे? कितने लोगों ने वचन को पढ़ा है, वचन पढ़ा है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाते लोग। क्यों? क्योंकि वो आने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं इस वचन में कितना प्यार बताया प्रभु का हमारे प्रति। पहला प्यार तब यीशु मसीह का जन्म हुआ, किसके लिए आया? आपके लिए और हमारे लिए मनुष्य बन के आया। उसके बाद जब वो स्वर्ग में चले गया जहां विराजमान है, फिर से वो हमें लेने आने वाला है, हमारे लिए आने वाला है, फिर से उसका प्यार दर्शाता है। भले हम उसे भूल जाए लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलेगा। एक बार मनुष्य बन के आया, किसके लिए? हमारे प्यार के लिए। दूसरी बार बादलों में आएगा, किसके लिए? हमारे प्यार के लिए। इससे देखते हो कि वो कितना प्यार आपको हमें करता है। स्वर्ग विराजमान है, फिर भी उसे राह दी गई नहीं, मेरे बेटे और बेटी आप पे है, मेरे और बेटे और बेटी इस धरती पे है, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इसीलिए वो बादल होकर हमें लेने आया है। क्या हम उस वचन पर विश्वास करते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल जाता है, कठिन जाता है। जब हम ये वचन पर विश्वास करेंगे क्यों, तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। कि हमने कभी भी किसी को, एक व्यक्ति को भी ये बताया कि नहीं प्रभु मेरा आने वाला है, सबको ये बताया कि हाँ क्रिसमस आने वाला है, प्रभु का जन्मदिन आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, हम ये तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। जब ये बताए कि नहीं मेरा प्रभु मुझे लेके आने वाला है बादलों में, बादलों से, क्या मैं उसके तैयार हूँ? क्या तैयारी कर रहे हो उसके लिए? क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन जो होने वाला है उसमें हमें विश्वास करना है। अगर प्रभु हमें लेने आने वाला है बादलों से, तो क्या हम उससे जा सकते हैं? क्या हम तैयार हैं? जिस तरह से हम लोग साल भर तैयारी करते हैं क्रिसमस की, कि नहीं 25 तारीख क्रिसमस आ गए, कपड़े लेना, हर चीज से हम लोग सालों से उसका इंतजार करते हैं, तो तैयारी करते हैं कि नहीं ये 25 तारीख को मैं ये कपड़े पहनूंगा, तैयार रहूंगा, ताकि 10 लोग मुझे देख सकें। ये 25 तारीख को अपने घर को इतना तो सजावट करूंगा कि पूरे कॉलेज में मेरा घर इधर, ये हमारी सोच है। ये 25 तारीख को मैं इतने सारे पकवान बनाऊंगा कि सब मेरा पकवान खाए।
क्यों? क्योंकि साल भर हमें क्रिसमस याद है, हर साल मनाते जा रहे हैं कि 25 तारीख आने वाली। कभी हमारे लिए ये त्यौहार भी हमारे लिए कि यीशु मसीह हमें लेने आने वाले बातों में ये भी एक त्यौहार है हमारे लिए, ये भी एक त्यौहार है। क्या कभी इस बात को ध्यान दिए? क्या कभी इस बारे में सोचे हम लोगों ने कि क्या प्रभु आएगा तो मेरा घर क्या है? मेरा शरीर प्रभु का घर है। क्या मेरा शरीर तैयार है उससे जाने के लिए? क्या मेरी आत्मा से तैयार है जाने के लिए? क्या कभी हम इस बात पर ध्यान क्यों? आज हम लोग अगर इस पर विश्वास करते हैं क्यों, तो हम उसके साथ जाने के अपने को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, अपनी शरीर को तैयार करेंगे, क्योंकि जब वो लेने आए, क्योंकि हम हर साल त्यौहार मनाएंगे, हर साल 25 क्रिसमस आएगा मनाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों में आएगा वो एक और आखिरी बार लेने आएगा हमें, उसके बाद नहीं आएगा। वो सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, जब वो हमें लेने आएगा उसी आखिरी बार, आखिरी साल रहेगा और आखिरी त्यौहार रहेगा, उसके बाद कोई त्यौहार नहीं है। ये तो हो चुका है, लेकिन जो होने वाला है उसकी हमें तैयारी करनी। दिन बीत रहे हैं, साल जा रहे हैं और प्रभु का समय निकट है। हम सब जानते हैं कि प्रभु का समय निकट है, हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास जो हमारा वो डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी है। इसी तरह जब यशायाह के बुक में, पुस्तक में जो भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो हुआ। जिस तरह हम लोग नूह के समय में उन्होंने लिखा था कि नूह जो जहाज बना, क्या की थी? भविष्यवाणी की गई थी, जहाज बना, और ऐसे में जहाज बना हुआ था जहां पानी आना नामुमकिन था, वहां जहाज बना हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, खिलिया उड़ाया उसका, कई दिन कई साल उसको जहाज बना के रखा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की भविष्यवाणी पर विश्वास किया था। सिर्फ नूह का परिवार ही उस भविष्यवाणी पर विश्वास किया था, तो क्या होगा? वो भविष्यवाणी पूरी हुई और कौन बचाया गया? सिर्फ नूह का परिवार। परमेश्वर ऐसा कहा था कि परमेश्वर ऐसा कहा था कि नूह से तू बच, उसने ऐसा कहा था तू जहाज बना, वो जहाज में कोई भी आगे रह सकता, क्योंकि सबसे पहले था। लेकिन सिर्फ नूह का परिवार ने उसको विश्वास किया और वो बचाए गए। और 40 दिन 40 रात पानी गिरा तो सब लोग नष्ट हो गए। आज परमेश्वर ये मुझे कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं बादलों में आने वाला हूँ तो आपको और मुझे लेने के लिए। क्या हम विश्वास करते हैं? कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से नूह के समय सब लोग नष्ट हो चुके थे, क्या हमारा हाल भी वैसा ही नहीं हो? अपने आप को रखें। ये समय हमारे पास, ये जो वचन है हमारे पास कुछ समय के लिए पहले ही नहीं आया। जब से हमारा जन्म हुआ, जब से बाइबल हमारे साथ है, जब से हम वचन को पढ़ रहे हैं, जब से हम वचन को सुन रहे हैं। क्योंकि अगर प्रभु हमें प्यार नहीं करता तो प्रियो, अगर परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता तो अपने बेटे को इस धरती नहीं भेज सकता हमारे लिए आपके लिए मिला। इतना ही नहीं, जब उससे रहा नहीं गया, नहीं, बादलों से जाने स्वर्ग में विराज होने के बाद भी वो हमें फिर आ रहा है। क्या कभी भी जितना उसने हमसे प्यार किया है, एक बार भी उससे थोड़ा जब उससे प्यार किया है? वो तो हमसे प्यार करता है और हमेशा करता ही रहेगा। क्या हम उससे थोड़ा सा प्यार करने के लिए तैयार है अपने आप को? जिस दिन हमने विश्वास किया कि जो कि प्रभु हमें लेने आने वाला है और हम भी उससे प्यार करते हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। कलीसिया कौन है? यहाँ पे उपस्थित है, आप और मेरी कलीसिया है। जब दूल्हा आता है तो दूल्हा तैयार होगी उसके साथ जाने के लिए। उसी तरह हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें लेने आएगा। तो क्या हम दूल्हा तैयार हैं? अपने आप को करो भी। अभी नया साल आ रहा है, हर कोई सोचता है कि नए साल में मैं अपने आप को बदलूंगा, नए साल में मैं ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा। अपने आप को ये सोचो कि ये नए साल है,
मैं प्रभु का अपना जीवन दे दूंगा, मैं अपना जीवन करूंगा। जो जन्म हुआ उसको नहीं, परंतु जो आने वाला है उस वचन की तैयारी करूंगा, उस सेवा के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। रोज प्रभु का वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और प्रभु की संगति में और मजबूत होगा। ये विश्वास है मेरे प्रियो, जब आप अपना आपको जीवन बदल देंगे, जब ये वचन में चलेंगे, तो आपका विश्वास ही प्रभु आपको अपने साथ लेके जाएगा। ये आपका और मेरा चुनाव है, क्योंकि हमें अधिकार दिया है, चुनाव करो। प्रभु ने सिर्फ आपसे कह दिया, लेकिन वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि हाँ कर, लेकिन विश्वास आपको और मुझे करना है। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, लोग के मध्य में होता हूँ। जब प्रभु हमारे मध्य में भी हो, तो आज से अपने जीवन को बदल दीजिए। आज से कहे कि प्रभु मुझे जीवन बदल दे, मैं तेरे उस आने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं, ताकि जब तू आए तो मैं तेरे साथ जा सकूं। आइए आपको बैठ करेंगे और प्रभु के सम्मुख आइए और पूरे मन से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, मैं बताऊं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं उस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, मैं बताऊं प्रभु हमारे मध्य में आपने अपना साया हमारे मध्य में जब कोई आत्मा जो हमें अगुवाई करता है, हमें जो वचन पर विश्वास करने की अगुवाई करता है कि ये वचन पर विश्वास कर, प्रभु है हमारा विश्वास है कि हम लेने आने वाले हैं। आपका प्यार है मुझे जो हम लेने आने वाले हैं। आपका वचन कहता है कि कलीसिया को लेके आएंगे, हमें कलीसिया है मुझे इस साल का अपने जीवन को बदल रहे ऐसा होते मुझे और प्रार्थना करके कहते बताओ जब आपका आत्मा हो तो हम उसे जा सके हमारा पुराना जीवन त्याग कर मुझे अब नए सिरे से अपना जीवन बदल सके ऐसा होते और प्रार्थना करके कहते बताओ इस वचन को हमें समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। इस कलीसिया को आपका तो सौंप दे कर बताओ प्रभु जितने भी लोग बैठे हैं हर एक को आपका तो सौंप दे कर बताओ, हर एक के साथ ये हर एक के साथ उपस्थिति बनाए रखा है और आपसे जान मांगे बस हमारे विश्वास को पैर बताओ दिन ब दिन और मजबूत बनाओ। ये छोटी प्रार्थना को आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अभी सब कलीसिया से रिक्वेस्ट है कि वे सब खड़े हो जाएं ऑफरिंग के लिए। ऑफरिंग के लिए हम गीत गाएंगे, चार वाले नाचे धूम के लिए।
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. हम सबको आप सभी को मेरी क्रिसमस। कलीसिया से निवेदन से बैठ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने समय दिया कि सेंचुरी के बच्चे जवान सब आप सबके सामने में ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके। और इसके लिए मैं इनसे अगर कोई गलती हुई हो तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बहुत ही कम समय में बच्चों ने इसका प्रिपरेशन किया है और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही में पास्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि बच्चों को ये सब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसी के लिए इसके एक छोटा सा टोकन ऑफ लव बच्चों की तरफ से पास्टर साहब के लिए हम देना चाहते हैं। मैं पास्टर साहब को सामने बुलाऊंगी और किसी अंकल से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप छोटा सा गिफ्ट है बच्चों की तरफ से। इसी प्रकार आज हमारे बीच में जो टीचर थे ब्रदर अब्राहम नसीम, उनको सामने बुलाऊंगी और पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको भी इस दिन से वेलकम करें। उसके बाद हम लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने प्रार्थना के लिए आने चाहिए। इस विषय हैं हमारा क्रिसमस प्रोग्राम क्रिसमस डे का सर्विस सुबह 9 बजे कराएगी। सो प्लीज आप लोग सभी लोग समय पर आकर बैठ जाइए। हम लोग बायर स्पीकर और अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सभी लोग अरेंजमेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए करता हूँ। नेक्स्ट सर्विस है 9 o'clock। New Year service, watchman service will be there. 12th night, watchman service रहेगा। January 1st morning 9 o'clock service रहेगा। So please ये service कभी आप आ सकते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं। Today WSS meeting will be there soon after the service. WSS gathering will be there. WSS अभी members को ऊपर करके ये meeting में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। ये सर्विस होने के बाद लास्ट ईयर हमारा चर्च की तरफ से हम लोग CPL ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ये टाइप भी क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा यूथ ऑर्गेनाइज किया। इसमें हम सभी लोग भाग लेने के लिए और वेलकम किया है, इन्विटेशन एक्सटेंड किया है। उसके साथ साथ में हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी लोग प्रोवाइड करेंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट में जाके हम लोग ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, इसलिए सर्विस होने के बाद में सीधा हम लोग उधर ही जाएंगे। और एक बड़ा एक अनाउंसमेंट है,
अभी हम लोग सर्विस ले रहे हैं, लेकिन हमारा बीच में जो ओल्ड पीपल है, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए फेसबुक पे सर्विस चालू रही, इसलिए मैंने हम लोग ने सोचा थोड़ा लाइट्स और ये ब्राइटनेस करने के लिए लास्ट संडे तो इधर दिन था, सो बहुत अच्छा ये सुविधा बनाए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। कितना भी लोग इसके लिए कोशिश किया, काम किया, उन सभी लोगों को मैं परमेश्वर के नाम में आशीष देता हूँ। Sunday school के लिए special thanks to the children. Thank you for presenting a beautiful program with the beautiful songs and skits. Skit was entirely a beautiful tableau. Thank you for the tableau. बहुत अच्छा था, thank you. पूरा लाइव का प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा था, thank you. और मैं सोच रहा हूँ हम लोग ये बिल्डिंग तो पेंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए शायद 50,000 रुपये बचा हो जाएगा। अगर हम लोग 5,000 10 लोग स्पॉन्सरशिप करेंगे तो हम लोग नया साल जनवरी 1 के पहले इसका नया रीति से हम लोग बिल्डिंग को देख सकते हैं। इससे अगर किसी को अगर डोनेशन देंगे, प्योरली इट इज गोइंग टू बी ऑन डोनेशन ओनली, प्लीज वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी चर्च मनी, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रोग्राम्स काटना पड़ा है इस साल में। अगर किसी को अगर 5,000 रुपये अगर दिया, ये वाल में तो पीछे का और ऊपर का एक पोर्शन, ऐसा 5,000 अगर कोई स्पॉन्सर करेगा तो हम लोग पूर्ण रीति से कंप्लीट पेंटिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट वे वी सी वर्शिप दैट प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी को अगर प्रेरणा आए तो कृपा करके मेरे मिलिए ना। दिस विल बी प्योरली डोनेशन, वी आर गोइंग टू डू इट एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप इज गोइंग टू कम, दैट मच पेंटिंग वी आर गोइंग टू डू। Thank you. I believe that God has given the opportunity because throughout the year, कोरोना की वजह से हम संडे ऑफरिंग टू नहीं डाला, 3 लाख रुपए कम पड़ा इससे, साल में 3 लाख रुपए और जो इनकम होता था उसमें 3 लाख रुपए कम आया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग आगे आइए। अगर परमेश्वर का धन्यवाद का एक पेड़ चढ़ाने के लिए समय है, परमेश्वर को बहुत सुंदर करने के लिए समय है, आप लोग आगे आ सकते हैं, विशेष दे सकते हैं। Finally, there is a marriage dance. Our church member, Mr. Ritesh, son of late Mrs. Ashia Yadav and Mr. Ramprasad Yadav, with Miss Vanita, daughter Mrs. Reena and Mr. William Baigan. ये लोग इनके साथ and Tuesday 12th January 2021 at 4 p.m. at All Saints Cathedral Church, Civil Lines. इधर उन लोगों का विवाह हो रहा है। एक विवाह होने के लिए किसी को ऑब्जेक्शन रहेगा तो आप लोग लिखित में पास्टर साहब दे सकते हैं, नहीं तो उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करने के लिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। इधर अनाउंसमेंट एक होता है, हाई हम लोग खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। रितेश और वनीता उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग संडे स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट को थैंक्स के साथ साथ में संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और भी अच्छा परमेश्वर उसका सामने बल ज्ञान बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा चर्च और भी अच्छा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हाई प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद होता है परमेश्वर, जो भी हमारा जिंदगी में होता है परमेश्वर, हाँ भाई परमेश्वर आपका इच्छा जो भी होता है परमेश्वर उसके अनुसार ही होता है, इसलिए धन्यवाद होता है परमेश्वर। हम लोग कितना भी योजना बनाए, कितना भी सोचे, कितना भी ताकत डाले, परमेश्वर मेरा इच्छा मेरा ताकत कुछ भी नहीं होता परमेश्वर, लेकिन आपका इच्छा हर समय में पूरा होता है। ये जानकर परमेश्वर हम सभी लोग हमारा जिंदगी जो है उसका आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर, हमारे साथ रहकर हम लोग को अगुवाई करो परमेश्वर, हम लोग को परमेश्वर आशीष करो परमेश्वर। संडे स्कूल के लिए आपको धन्यवाद होता है, सुपरिटेंडेंट के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बच्चे जो आए इधर आपको महिमा के लिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, हर बच्चे के लिए आपको थैंक्स होता है परमेश्वर, हम लोग को आशीष करो। और रितेश और वनिता के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर,
विनीता और रितेश लोग शादी करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। एक विवाह में आपका आशीष दे दो, अगुवाई कर दो परमेश्वर। और जवान बच्चे परमेश्वर जब तक वो लोग वो बड़े दिन देखने के लिए आशा कर रहे हैं, वो बड़े दिन तक परमेश्वर उन लोगों का साथ रहकर रक्षा करो। आप दोनों परिवार को परमेश्वर बहुत आशीषित करके ये बच्चे को शादी देख के परमेश्वर और कोई बहुत खुश होने के लिए उन लोगों को मौका दे परमेश्वर। हम लोग इतना दिन के बाद में और एक बार चर्च में बैठने के लिए, आराधना करने के लिए हम लोग को मौका मिला है परमेश्वर। दया से परमेश्वर हमारा साथ में है। ये मेरे परमेश्वर हम लोग आ सका, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। क्रिसमस दिन आ रहे परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं अरे परिवार में जो समस्या है कमी करिए, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हम लोग को खुशी देने के लिए आप आए परमेश्वर, हम लोग को रक्षा करने के लिए, उद्धार देने के लिए आप आए, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ स्वर्गीय आशीष कितने भी है, हम सभी लोग को मिलने दो परमेश्वर, हमारा परिवार में मिलने दो परमेश्वर, हमारा चर्च मेंबर्स को मिलने दो परमेश्वर। दुनिया में कितना भी लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उन लोगों को मिलने दो परमेश्वर। आप जरूर देंगे, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक बार जो जन्मदिन देख रहे हैं और शादी का दिन देख रहे हैं, उन लोगों को भी आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर। उन लोगों को भी आशीषित करो परमेश्वर, उनका पारिवारिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आप परमेश्वर उन लोगों को अगुवाई करो। और एक बार दान के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितना भी लोग समर्पण किया, धन्यवाद का पेट चढ़ाए, उन लोगों को आशीष करो। उन लोगों को भी परमेश्वर कुछ कमी कभी नहीं होना चाहिए परमेश्वर। उन लोगों की जिंदगी समृद्धि शांति रहनी चाहिए। आप अगुवाई करेंगे, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बार हम मिलने तक आपका उपस्थिति हमारे साथ है। हमारे लोग किधर भी काम करते हैं, किधर भी परमेश्वर जाए या आए, उन लोग का साथ रहते परमेश्वर। उन लोग का अनेक व्यवसाय उन लोगों को अगुवाई आप करेंगे, इससे धन्यवाद करते हैं। उदाहरण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो। आमीन। आइए सब लोग मिलकर प्रभु को प्रार्थना वैसे ही पिता परमेश्वर का प्यार, सर्वदा हमारा लिए जो एक पृथ्वी पर आए, वो यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अगुवाई और उपस्थिति आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहिए। आमीन। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम लोग ये साल थोड़ा